वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का है, तो अगर हम आज के लेक्चर स्टार्ट करें तो आज के लेक्चर में हम सभी लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये पहला लॉ थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके प्रीवियस लेक्चर में आप सभी लोगों ने वर्क का फार्मूला पढ़ लिया होगा, W माइनस पी डेल्टा वी, और बहुत अच्छे तरीके से आपने स्टडी कर लिया होगा कि वर्क में कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों को एक चीज़ सिलेबस से मतलब कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप सभी लोगों का जो एनुअल एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा वो हम आपको बहुत जल्द आपको सेंड कर देंगे कि एनुअल एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाली चीज़ें। ठीक है, इसलिए डोंट पैनिक, आप सभी लोग परेशान नहीं होंगे, मैसेज नहीं करेंगे कि सर एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। हम आपको ग्रुप में भेज देंगे कि क्या क्या सिलेबस में आपके एनुअल एग्ज़ाम में होगा। ठीक है, हम आपको हेडिंग वाइज बता देंगे कि कौन कौन सी हेडिंग, कौन कौन सा टॉपिक आएगा उस चैप्टर से। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि मेजर चैप्टर जो है ये आपका कौन कौन सा है वो हम आपको बता देते हैं। हाइड्रोकार्बन, जीओसी थर्ड, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इसी के बाद से हम स्टार्ट करेंगे, तो वो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चैप्टर बता दिए लेकिन पूरा डिटेल आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अब हम आपको बता देंगे कि क्या क्या आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सबसे पहला अगर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसको समझाइए। ठीक है, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहली बात तो हम सभी लोग इसको पढ़ के बड़ा सरप्राइज होंगे कि जितने भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, वो सब के सब एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं, जिसका कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं है। ह्यूमन एक्सपीरियंस आप समझ रहे हैं कि जैसा फील किया गया, जैसा देखा गया, उस हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स का लॉ बनाया गया और पढ़ा गया। ठीक है, कोई प्रूफ, कोई कुछ ऐसा नहीं था। जैसे कि आप लोग बड़ा सरप्राइज होंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही नहीं पता था कि हीट का डायरेक्शन क्या होता है, प्रेशर डिफ्यूजिबिलिटी का डायरेक्शन क्या होता है, हीट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है। जबकि हम सब लोग को पता है कि हीट फ्लो करता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लेकिन इस लॉ में यही नहीं पता था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि हीट का डायरेक्शन क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में याद रखिएगा, इसको बताने वाले रॉबर्ट मेयर और हेलम होल्स थे, जिन्होंने इनको नहीं पता था कि हीट का डायरेक्शन क्या होता है। ये बस कहे थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बेसिस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप सबको पता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम टू अनदर। बस ये यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कोई भी बोले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करिए, तो आप कह दीजिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे है। इसमें कोई हीट का डायरेक्शन नहीं पता है कि हीट का डायरेक्शन क्या होगा। आया समझ में? अननोन है इस लॉ में कि हीट का डायरेक्शन क्या होगा, जो कि ड्रॉबैक भी है, कमियां भी है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की। लेकिन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, जहां एनर्जी कंजर्व होती है, ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, आया समझ में? इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम दिया गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो इनका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला सिर्फ ये होता है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ आप देख भी रहे हैं फॉर्मूला, आप डेल्टा यू मत रिप्रेजेंट करिएगा, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी है और यहाँ पे डेल्टा यू भी इंटरनल एनर्जी है। बस रिप्रेजेंटेशन का अंतर है, मतलब दोनों का एक ही है। लेकिन हमने आपको कहा कि आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा यू से, तो जब आप नोट बनाएंगे तो उसमें यही लिखेंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या है? आप शायद समझ गए, हीट है। और डब्ल्यू क्या है? पाथ है। असल में तो यहाँ डेल्टा यू क्या है? ये आपका स्टेट फंक्शन है। क्यू क्या है? पाथ फंक्शन है। डब्ल्यू क्या है? पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर ये समझ में आ गया कि मैथमेटिकली फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला हो गया डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आया समझ में? अब यहां से
कहानी अगर आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को पढ़ा जाता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग कंक्लूजन देखा गया, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें की बात की गई। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू पे सबसे पहले हम आप सभी लोगों को एक न्यूमेरिकल लगवा देते हैं ताकि आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे अगर न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो इसमें आप सब लोग पहले ध्यान से देख लीजिए एक न्यूमेरिकल, ताकि हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, एक न्यूमेरिकल एग्जाम में मान लीजिए आएगा, पूछेगा आपसे कि इफ 100 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, मान लीजिए 100 कैलोरी का हीट सिस्टम को दिया जाता है, जहां पर 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, जहां पे 100 जूल का वर्क सराउंडिंग होता है, तो आपको निकालना है इंटरनल एनर्जी इन जूल में। और असल में तो सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा, आपको क्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 100 कैलोरी। तो आप शायद समझ गए होंगे कैलोरी को जूल में निकालना पड़ेगा क्योंकि सारा यूनिट जूल में है। तो 100 कैलोरी जूल में कैसे करेंगे बेटा, आपको पता है 100 पॉइंट क्या 100 इंटू 4.2 कर देंगे, क्योंकि एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। तो जब सॉल्व करेंगे तो 420 जूल आ जाएगा आपका हीट। आया समझ में? तो हीट आ गया आपका 420, आप देख भी रहे हैं यहाँ पर 420 आ गया। डब्लू कितना दिया है बेटा, डब्लू यहाँ पर देखिए माइनस में दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वर्क जो डन है यहाँ पर वो ऑन सराउंडिंग है, मतलब बाय द सिस्टम है। तो बाय द सिस्टम है मतलब डब्लू यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डब्लू इक्वल टू माइनस 100 जूल है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू या डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। आपको डेल्टा यू या डेल्टा ई निकालना है। तो क्यू कितना दे दिया 420, डब्लू कितना दे दिया -100, तो आंसर आ जाएगा 320। तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से सारे क्वेश्चन पे आप क्लियरफाई कर सकते हैं कि किस पे क्या क्या इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही इनका न्यूमेरिकल है जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ क्यू दे दिया है, डब्लू दे दिया है और आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो इसका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 320 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी आप न्यूमेरिकल यहाँ पे देख सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल आप यहाँ देख लीजिए, कह रहा है an ideal gas expand from 2 liter to 10 liter in well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atm, then delta u in joule। आपको डेल्टा यू निकालना है। तो पहली बात ये बताइए कि इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड में हीट कहाँ ट्रांसफर होता है, ना हीट अंदर जाता ना हीट बाहर जाता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। हीट तो जीरो हो गया, और हीट जीरो होने का मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ बाउंड्री इंसुलेटेड थी। अब बाउंड्री इंसुलेटेड होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होता है, क्यू जीरो हो जाता है। तो पहले आप डब्ल्यू निकाल लीजिए, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, आपको सर ने पढ़ाया था। प्रेशर दिया है 2.5, वॉल्यूम भी आपको दे दिया, वॉल्यूम भी आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा -20 लीटर एटीएम। अब लीटर एटीएम को जूल में निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको जूल में निकालना है एनर्जी। तो 101.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जूल आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, जीरो है, डब्ल्यू की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा इंटरनल एनर्जी -2026 जूल। यहां तक आप सभी लोगों को फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का ये दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल समझ में आ गया। और कोई बोलेगा यहाँ पर क्यू जीरो क्यों हुआ, क्यू जीरो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक इंसुलेटेड कंटेनर है, और इंसुलेटेड कंटेनर है तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। आए समझ में? तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर जब नहीं होगा तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को यहाँ तक न्यूमेरिकल को समझ में आ गया कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन ये आया, an ideal gas expanded by 10 meter cube against a constant external pressure of 42 pascal, if 350 joule of heat is given to the system, then delta u in the joule। तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपको W निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिया है। जब वॉल्यूम दिया है तो W कैसे निकलेगा ये आप शायद समझ गए होंगे, -P डेल्टा V। -P डेल्टा V अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो माइनस प्रेशर कितना दिया है आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रेशर यहाँ पे 42 पास्कल दिया है, ठीक है। तो आप पास्कल से घबराइएगा नहीं, पास्कल का मतलब होता है 1 पास्कल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो जो जूल के बराबर है कोई दिक्कत नहीं है, आप यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -42। वॉल्यूम कितना स्पेंड किया गया 10 मीटर क्यूब,
मतलब इनिशियल वॉल्यूम आपका समझ गए होंगे कि जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वहाँ पर है नहीं, तो सिर्फ 10 ही मीटर क्यू है। आप 10 रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा -420 जूल। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो कितना आ जाएगा, शायद समझ गए। हीट कितना दिया, 300 प्लस 350। ठीक है, गिवन टू द सिस्टम है मतलब हीट पॉजिटिव होगा, और गिवन बाय द सिस्टम मतलब हीट नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव है। 350 प्लस कितना हो जाएगा, -420, आंसर -70 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे वॉल्यूम तो एक ही था, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे वॉल्यूम रख दिया, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा वी ही डायरेक्ट दे दिया है। कह रहा है कि एन आइडियल गैस सस्पेंड बाय 10 मीटर क्यूब अगेंस्ट द कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे 10 है ना, वो डेल्टा वी डायरेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा वी ही दे दिया है। यहाँ V2 माइनस V1 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट बोल रहा है कि यहाँ पर आइडियल गैस जो स्पेंड किया जाता है वो 10 मीटर क्यूब से स्पेंड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेल्टा वी डायरेक्ट दे दिया, कितना चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे भी हम लोग ने फोकस कर लिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पे बात कर लेंगे, और अलग अलग तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल की क्लास थी, तो न्यूमेरिकल क्लास में और भी हम आपको चीज़ें बता देते हैं। जैसे न्यूमेरिकल क्लास में ये तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व आउट करते हैं और कैसे समझते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कुछ टॉपिक हो गया जिसमें आपने न्यूमेरिकल क्लियर कर लिया। अभी हम आगे आपको देख लेते हैं और भी क्या बताना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगर अगले कॉन्सेप्ट पे अगर हम आए, तो है वर्क का फॉर्मूला। देखिए, वर्क का फॉर्मूला जो हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, वो W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, वो फॉर्मूला एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था। इरिवर्सिबल आपको पता है ना बेटा, पिस्टन या तो पूरा नीचे जाएगा या तो पिस्टन पूरा ऊपर आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है जो वर्क का है, ये वर्क का फॉर्मूला रिवर्सिबल के लिए, देखिए नीचे लिखा है W रिवर्सिबल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, -2.303 NRT log P1 अपॉन P2। प्रेशर के टर्म में P1 अपॉन P2 होगा, और वॉल्यूम के टर्म में V2 अपॉन क्या होगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो प्रेशर के टर्म में इसका W का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका वर्क का फॉर्मूला होगा W इक्वल टू -2.303 RT log क्या होगा बेटा, P1 अपॉन P2 होगा, और वॉल्यूम के टर्म में इसका फॉर्मूला हो जाएगा -2.303 NRT या RT log V2 अपॉन V1 हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर में P1 अपॉन P2 होता है और वॉल्यूम में V2 अपॉन V1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में ये कैसे पता चलेगा रिवर्सिबल होगा, जब क्वेश्चन में आपको खुद बोल देगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब किसी क्वेश्चन में, याद रखिए, जब किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ देखिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया है वॉल्यूम वाला भी, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे एक वॉल्यूम का भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, प्रेशर का भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, ये कैसे पता चलेगा कि हमको रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाना है कि इरिवर्सिबल। अगर क्वेश्चन में ये बोल दे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल क्या बोल दे बेटा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आप समझ जाइएगा कि आपको वर्क वाला ये वाला फॉर्मूला लगाना है, W इक्वल टू -2.303 NRT log P1 अपॉन P2, और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, -2.303 NRT log V2 अपॉन V1, वॉल्यूम में V2 अपॉन V1 और प्रेशर में P1 अपॉन P2, क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, जब भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें, तो आप शायद समझ गए कि आइसोथर्मल में डेल्टा T इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और ये जो कि आइडियल गैस है, तो हमने आपको एक बार बोला था बेटा कि आइसोथर्मल अगर आइडियल गैस में बात करता है, तो डेल्टा यू की भी वैल्यू क्या होगी, 0, और डेल्टा एच की भी वैल्यू क्या होगी, 0। ये सर ने एक बार बोला था शुरू की क्लास में कि अगर आइडियल गैस की बात करता है आइसोथर्मल में, तो डेल्टा टी के साथ डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा और डेल्टा एच भी 0 होगा। तो जब जब ये वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, तब तब डेल्टा यू और डेल्टा एच 0 मारते रहेंगे, डेल्टा यू भी 0 और डेल्टा एच भी 0। जैसे एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। देखिए, अगर एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें, तो एक आसान सा एक न्यूमेरिकल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये 10 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, देखिए बोल दिया ना, एक्सपेंडेड रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ऐसे बोल देगा, फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू 100 मीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन कैलकुलेट डेल्टा एच, डेल्टा यू, डब्ल्यू रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल। आसान है, निकाल लेंगे। पहली बात याद आगे हो गया आपको कि यहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोला है। जब जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोले तो आप कह दीजिएगा कि डेल्टा एच और डेल्टा यू मतलब डेल्टा ई आपका 0 होगा। आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा डब्ल्यू निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या लगेगा? -2.303 NRT log V2 अपॉन V1। V2 अपॉन यहाँ पे V1 कर लेंगे, ये सिंपल सा V2 अपॉन V1 होगा। ठीक है, आया? फॉर्मूला लग दीजिए। माइनस आपका हो जाएगा 2.3 इंटू मोल कितना है 10 और इंटू आर की वैल्यू आपको पता है कि कैलोरी में कितना रखते हैं 2। आर की वैल्यू कैलोरी में 2 रखते हैं, हमने आपको बताया था। आर की वैल्यू कैलोरी में 2 रखेंगे। टेम्परेचर कितना है 300। फॉर्मूला रख दीजिए लॉग 100 अपॉन 10। 100 क्या है फाइनल वॉल्यूम और 10 क्या है इनिशियल वॉल्यूम। सॉल्व करेंगे तो लॉग 100 अपॉन क्या हो जाएगा 10 और डिवाइड कर देंगे तो लॉग 10 और log 10 की वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है 1। तो इस तरीके से इस तरीके से आप क्वेश्चन रख लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा -13800 कैलोरी। ठीक है, लॉग तो आपको पता ही होगा कि कुछ लॉग आपको पता होना चाहिए, जैसे लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 2 की वैल्यू 0.30 होती है। तो ऐसे लॉग रख के आप सॉल्व कर लेंगे। अब जहां तक बारी आई क्यू निकालने की, तो क्यू आसान है। डेल्टा यू इक्वल टू आपको पता है फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -डब्ल्यू। तो आप डब्ल्यू की वैल्यू उठा कर रख दीजिए। डब्ल्यू कितना आया है -13800, तो माइनस के जहाँ पे क्या हो जाएगा +13800 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिवर्सिबल वाले का भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। बस शर्तें हैं, अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम के टर्म में लगाइएगा और प्रेशर होगा तो प्रेशर के टर्म में इसका फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और याद रखें ये सारे न्यूमेरिकल ये आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग लॉग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लॉग किसका क्या वैल्यू होता है, लॉग 2 लॉग 3 ये सब नीड पड़ेगा इसमें। वैसे आपके टेबल में लॉग दे दिया जाएगा आपके पेपर में, तो जो लॉग नीड पड़ेगा उसकी वैल्यू आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम सभी लोगों को लेक्चर समझ में आ गया कि फाइनली कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करेंगे जिसपे आप सभी लोग क्वेश्चन इसको लगा लेंगे। जैसे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पे सेंड कर दे रहे हैं और इस वाले पे क्वेश्चन सेंड करते हैं। आप चाहें तो साइड वाइज बुक से भी इसके न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। आया समझ में? इसके न्यूमेरिकल लगा लीजिए, फाइनलाइज आपका सॉल्व हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल की क्लास है, इसलिए आज की भी क्लासेस यहीं तक रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस करिए, साइड वाइज से क्वेश्चन लगाइए और जो हम क्वेश्चन भेज रहे हैं उसके भी लगा लीजिए। ठीक है, और याद रखिए आपको सिलेबस बहुत जल्द पता चल जाएगा कि एनुअल एग्जाम में आपके क्या क्या आना है। हम ग्रुप में सेंड कर देंगे क्या क्या आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम सभी लोग आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वर्क वाले फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये जो पढ़ाया है रिवर्सिबल वाला। ठीक है, तो आज तक यही रखते हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच।